सरकार बेहतर काम नहीं कर पा रही है और दूसरा है कि जो उनका पुलिस बल है वो कहीं न कहीं कमजोर है और बेहतर जो पीड़िता के साथ न्याय नहीं कर पा रहा है। पैसे को देख करके तब वो न्याय करते हैं और जो इसके साथ अन्याय होता है उसके साथ जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। हमारी एसआईटी की टीम और यहाँ का जो पुलिस बल है, जितने जांच दल है, वो सही जांच नहीं कर पाएगा, इसलिए ये जांच सीबीआई को दिया जाए। लेकिन सीबीआई माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जब तक हैं वो गृह विभाग की पूरी चाबी, सभी गोदरेज का चाबी उसको नहीं मिलेगा, लॉकर्स की चाबी नहीं मिलेगी। हाँ, पलड़ा खोलने वाला, ये बंद करने वाला चाबी किसी को। माननीय नीतीश कुमार के 7-10 साल थे, है नहीं। और एक बात आपके चैनल से माध्यम से हम साफ कर दें, किसी भी कीमत में हम अपनी पार्टी छोड़ करके जाने वाले नहीं। कम है, आवाज कम दब के रह जाएगी। जब 78 था तो भाई मार के बाहर कर दिया था, तो अभी 41 है, चौरसा उतार दिया था। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। नीट छात्रा कांड को लेकर बिहार सरकार की खूब आलोचना हो रही है। जिस तरह से एसआईटी की टीम गठित हुई, लेकिन उस पर परिजनों का कहना है कि मामला को लिपापोती किया जा रहा है, हमें इंसाफ नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अब बिहार सरकार है वो केंद्र से मदद मांगी और सीबीआई जांच करने की मांग की है। हमारे साथ बात करने के लिए एआईएमआईएम के विधायक है मुर्शीद आलम जी, सीधा बात करेंगे। किस तरह से देख रहे हैं जो नीट छात्रा का इंसाफ नहीं मिला है और उनके परिजन हैं वो सीधा बिहार पुलिस पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, अब सीबीआई जांच करने की मांग हुई है। सबसे पहली बात कि इस घटना का मैं निंदा करता हूं। दूसरी बात कि ये जो घटना हुआ है सभी जातियों के लिए, पूरे बिहार वासियों के लिए कहीं न कहीं ये निंदनीय है और सभी लोग इसमें उनके दुख में, पीड़िता के परिवार के दुख में, पीड़िता के दुख में शामिल है। हम भी शामिल हैं। इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए। वो कहीं न कहीं सरकार के कार्यकलाप में एक प्रश्न चिन्ह लगा है कि सरकार बेहतर काम नहीं कर पा रही है और दूसरा है कि जो उनका पुलिस बल है वो कहीं न कहीं कमजोर है और बेहतर जो पीड़िता के साथ न्याय नहीं कर पा रहा है। कहीं न कहीं उसकी माँ जो बोली है कि पैसे पर बिक जाता है, इस तरह का पुलिस वाले में भी ऐसे लोग हैं जो पैसे को देख करके तब वो न्याय करते हैं और जो इसके साथ अन्याय होता है उसके साथ जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। ऐसे लोग भी हैं, वो संदेह के घेरे में है और कहीं न कहीं इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी को भी लगा होगा कि हमारी एसआईटी की टीम और यहाँ का जो पुलिस बल है, जितने जांच दल है, वो सही जांच नहीं कर पाएगा, इसलिए ये जांच सीबीआई को दिया जाए। लेकिन सीबीआई की जांच करने की बात कही जा रही है, लेकिन मुर्शीद आलम जी, जब से गृह विभाग है वो सम्राट चौधरी के पास गया है, जिस तरह से नीतीश कुमार की जो छवि थी, कि सुशासन की छवि थी, इस तरह की कई छवि कही जाती है, अब उन पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं। तो क्या लगता है, सम्राट चौधरी से गृह विभाग नहीं संभला, नीतीश कुमार की धूमिल की गई आचरण? देखिए, ये बात तो हम नहीं कहेंगे कि सम्राट चौधरी से गृह विभाग नहीं संभला। ये सरकार का मामला है। माननीय नीतीश कुमार जी स्वयं देख रहे हैं, वो हम लोगों से बेहतर देखेंगे कि वो सम्राट चौधरी से संभला कि नहीं संभला। लेकिन गृह विभाग तो अब उनको दे दिए थे ना, गृह विभाग तो बिहार पुलिस तो उनके हाथ में। सभी बिहार पुलिस नहीं है उनके पास, माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपने पास रखे हैं। इसका बेहतर आकलन जो है ना और उसके कार्यकलाप का जो है गृह विभाग का, वो माननीय मुख्यमंत्री जी अपने वो कर रहे हैं। यानी कि उनको शिव विभाग दे दिया गया, चाबी उन्हीं के पास है। निश्चित रूप से चाबी माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जब तक हैं वो गृह विभाग की पूरी चाबी, सभी गोदरेज का चाबी उसको नहीं मिलेगा, लॉकर्स की चाबी नहीं मिलेगी। हाँ, पलड़ा खोलने वाला, ये बंद करने वाला चाबी किसी को देंगे वो। मुर्शीद आलम जी, एक सवाल ये भी है कि आप नीतीश कुमार के साथ काफी रहे भी हैं, उनके आपने कहा भी कई बार कि नीतीश कुमार की तारीफ भी की है, उनके कार्यकलाप को किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से अभी बिहार चल रही है और एनडीए की सरकार चल रही है, नीतीश कुमार उनके साथ है, तो किस तरह का देख रहे हैं कार्यकाल को? माननीय नीतीश कुमार के 7-10 साल थे, है नहीं। और एक बात आपके चैनल से माध्यम से हम साफ कर दें, किसी भी कीमत में हम अपनी पार्टी छोड़ करके जाने वाले नहीं हैं।
ये आप बोल रहे हैं। इसलिए आप लोग ट्रोल करिएगा भाई हमको। नहीं, ट्रोल की बात नहीं है, जिस तरह से आपने बोला है उनके कार्यकाल को भी बताया है कि बहुत अच्छे कार्यकाल थे नीतीश कुमार। आपने बोला भी कि 10 साल हम उनके साथ थे। तो कैसे देख रहे हैं अभी का जो एनडीए सरकार पे? जब था ना, जब जब कार्यकाल अच्छा था तो अच्छा कहते, 2015 से बेहतर सरकार था। वो सरकार इस तरह का कंक्रीट था कि जो निर्णय एकदम तुरंत होता था, कि लेता था, एक दिन में इम्प्लीमेंट होता था। अभी जो सरकार बनी है तो थोड़ा सा मजबूरी की भी सरकार है। मजबूरी की सरकार है। हम नीतीश कुमार फुल प्रेज में है, अभी तो सेकेंड नंबर की पार्टी बन गई सबसे बड़ी में। 122 होता तो फुल फ्लेज सरकार हो जाता, 85 पर रुक गए हैं। हम्म। तो अभी बीजेपी के साथ अलायंस में सरकार है, बीजेपी के साथ है, एलजेपी के साथ है, तो अलायंस की सरकार है, इसलिए वो कहीं ना कहीं सभी के प्रेशर में रहते हैं, सभी को सुनने के बाद तब अंतिम निर्णय में आते हैं। इसलिए वो सरकार नहीं है 2015 वाला, 2010 वाला सरकार नहीं है। अभी सरकार अंडर प्रेशर की सरकार है, फिर भी काम जैसे भी कर रहे हैं हम लोग, उसका एक पाया भी कहते हैं ना, अभी एक पत्रकार का उसका एक खूंटा भी हिलाने नहीं सकते हैं। हम लोगों की संख्या बल 5 है, आरजेडी का 25 है, सब मिलाकर 41 है। तो हम लोग वो 41 में भाई जहाँ जरूरत है 122 का, अगर मान लिया हम लोग 80 भी रहते, 90 भी रहते, तब लगता कि किसी मामले में हम लोग विधानसभा में शोर शराबा कर रहे हैं, मेरी आवाज भी सुनी जाती। क्या लगता है नहीं सुनी जाएगी? कम है, आवाज कम दब के रह जाएगी। जब 78 था तो भाई मार के बाहर कर दिया था, तो अभी तो 41 है, चौरसा उतार दिया था। तो भाई तो अभी तो उसी हिसाब से चलना होगा ना। तो क्या लगता है सेशन में इस बार आप लोगों की आवाज दबाई जाएगी क्या? जो बजट सत्र शुरू होने वाले उसमें आप लोगों की आवाज नहीं सुनी जाएगी? हम लोग उन्हीं बातों को बोलेंगे जिन बातों को सरकार नहीं कर पा रही, नाकामी है, उसको कहेंगे। तो वही तो बोला जाता है विपक्ष का। जनता सुनेगा कि भाई हम लोग को जनता को मैसेज देना है, हम चाहते हैं, सरकार नहीं चाहती है। हम काम करने के लिए प्रयास रहते हैं, सरकार काम करने नहीं दे रही। यही चीज, यही हमारी कामयाबी होगी क्षेत्र में। हाँ, तो क्या लगता है दबाए नहीं जाएगी? जिस तरह से आपने कहा कि पहले तो हम लोग को इतने फुल फ्रेज में थे तो हम लोग को बाहर कर दिया जाता था, लग रहा है कि इस बार भी बाहर किया जाएगा, आप लोग अगर आवाज उठाइएगा तो? हम लोग कम से कम ऐसी आवाज उठाएंगे जो लाठी चार्ज नहीं हो, मार खाने वाला नहीं हुआ, बाहर में धरना पड़ता, ये बात है भाई। हम लोगों की आवाज नहीं दबाई जाएगी। हम लोग तो कहते हैं भाई नीतीश कुमार के साथ हैं, आप बीजेपी से हट जाइए, हम आपके साथ हैं, तो आवाज नहीं दबाई जाएगी। मतलब आप नीतीश कुमार के साथ हैं, बीजेपी के साथ नहीं? नहीं, बीजेपी के साथ नहीं है, कभी नहीं जाएंगे। तो अभी तो भी नीतीश कुमार तो ही मुख्यमंत्री हैं, तो लग रहा है कि वो आप लोगों को नहीं दबने देंगे? हम लोग मोरली भाई साथ है, उसका अर्थ साथ है, इसलिए जो है ना आवाज हम लोग की नहीं दबेगी, काम होगा बेहतर। अच्छा, सीमांचल से आते हैं आप, सीमांचल के विकास में नीतीश कुमार के आप लोगों को साथ दे रहे हैं? जिस तरह से आप विधायक जीत के आए हैं तो लग रहा है कि नीतीश कुमार आप लोगों को ध्यान देंगे? हमको तो लग रहा है, इसलिए कि हम जब आए 2-4 काम लेके 4 विभाग में हम गए, मेरा 2-4 काम सैंक्शन भी हो गया, इसलिए हमको नहीं लगता। हम माननीय जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी के पास गए थे, एक बात याद हमको तुरंत लगा, जैसे होता है ना कि पहले वाला विजय चौधरी, पहले वाला मुख्यमंत्री का एक जलवा। गए, शाम को दिए, दूसरे दिन जेई प्लॉट पर पहुंच गया, सभी नदी कटान का ये करने में 3-3 जेई पहुंच गया तुरंत, और हमसे संपर्क हो रहा। तो लगा कि भाई काम हो रहा, और एक में टेंडर करा दिया तुरंत। उन लोगों क्या हुआ था, टेंडर करा दिया 29 तारीख को, 29 दिसंबर को टेंडर था, और टेंडर भी हो गया। तो कहीं ना कहीं लगता है कि काम हो। हम माननीय आरडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चौधरी जी के पास गए, 8 पुल के बारे में, तुरंत 3 पुल को चिन्हित कर लिए, इन पर काम हो। लेकिन आप जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट की तारीफ कर रहे हैं, उनके मंत्रियों की तारीफ कर रहे हैं, तो जिस तरह से विपक्ष का कई आरोप है कि सरकार तो काम ही नहीं कर रही है, सरकार किसी तरह मदद नहीं करती है विपक्ष को, तो आप तो कह रहे हैं कि सीधे मदद करती है, तो आप तो तारीफ एक तरफ से। तारीफ नहीं कर रहे हैं भाई, हम उसके काम का जो है ना, ये कह रहे हैं काम करने का जो इसका था, हमारा काम, अगर हमारा काम करके दे दिया तो हम क्या बोले नहीं, इसका मतलब जायज ना जायज खत्म हमारे दिल से। नहीं, विपक्ष का तो सीधा आरोप लगाते हैं कि काम ही नहीं कर रहे हैं। जिसका नहीं कर रहे हैं, जिसका ये कर रहे हैं, वो आरोप लगाते रहे, हम इस बात का आरोप नहीं लगाते। अभी जस्ट हम आ रहे हैं, पथ निर्माण मंत्री माननीय दिलीप जायसवाल के पास से, हमारा 2 रोड को वो सैंक्शन कर दिए।
तो हम उसका शिकायत क्यों करेंगे भाई? हम विधायक बने हैं काम कराने के लिए, कि शिकायत करने के लिए बैठ जाए रोड पर एक तख्ती लेके, कल ये मसला लिखे, कल वो समस्या लिख करके सिर्फ फोटो खिंचाने से होगा? कि नहीं काम कराने से होगा? यानी कि काम के लिए जाना पड़ता है, काम होता है। तो भाई हम जाएंगे, वो माननीय है, हमसे बड़े हैं, कैबिनेट रैंक के मंत्री बन गए हैं, तो भाई हमारा काम है कि हम जाएंगे। हम मुखिया थे 25 साल से, अभी रिजाइन करके तब हम आए हैं यहाँ पर। तो हमारे पास वार्ड सदस्य आता था तब काम होता, जो नहीं आता था नहीं होता था, यही मामला है। तो आप सुन रहे थे AIMIM के जो विधायक हैं मुर्शीद आलम क्या कुछ कर रहे थे। इस तमाम खबर न्यूज़ 5 के साथ। नमस्कार।